हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग चले गए थे घूमने सुबह सुबह, मैं और मम्मी। थोड़ा क्या है कि उधर नदी है तो मैं और मम्मी जाते हैं घूम कर, कभी कभी आते हैं। वैसे रोज़ तो नहीं जाती, हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो घूम कर आते हैं तो चली जाती हैं। यहाँ देखिए काफ़ी हरियाली है, एकदम हरा भरा रहता है, एकदम ऐसा लगता है नेचर से हूबहू मिल रहे हैं। थोड़ा घूमने चले जाओ तो माइंड फ्रेश हो जाता है, दिन भी अच्छा हो जाता है। तो घूमने के बाद हम लोग वापस लौट रहे थे तो देखिए ये मेरा खेत है बगल में, वहाँ सरसों बोई गई है और दुकान से होते हुए जो समोसे की दुकान शाम को खुलती है, इससे होते हुए हम लोग घर आते हैं। और ये देखिए मेरे घर का जो व्यूज़ है कुछ ऐसा है, रोड से कुछ ऐसा दिखता है, एकदम रोड के जस्ट बगल ही मेरा घर है। और हम लोग घूम कर आने के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद लग जाती हूँ मैं। आज सोनू और मोहन मुंबई जाने वाले हैं तो रास्ते में जो खाना खाएंगे उसकी तैयारी में मैं लग जाती हूँ। तो करेला गए थे लेने, मिला नहीं तो बैगन ही था, तो हमने कहा ठीक है बैगन और आलू का कलौजी में बनाऊँगी। पचफोरन को भूनने के बाद उसमें नमक डालकर मैं पीस लेती हूँ उसको। फिर पीसने के बाद उसमें नमक और राई का तेल और पचफोरन और लहसुन ये सब मिलाकर फिर मैं आलू और बैगन में भरकर उसको कुकर में पकने के लिए रख देती हूँ। कुकर में अगर रख दो तो एक सीटी आ जाती है तो एकदम प्रॉपर पक जाता है। फिर सीटी खोल कर ढक्कन को निकाल कर हम लोग थोड़ा वैसे ही पका देते हैं तो थोड़ा एकदम सौंधेपन वाली खुशबू आ जाती है, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। इस अभी मैं नहाई नहीं थी, फिर उसको कलौजी बनाकर फिर मैं चली जाती हूँ नहाने। नहाकर पूजा पाठ करने के बाद फिर आती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, चाय और थोड़ा नमकीन खाती हूँ। फिर मैं लग जाती हूँ पूड़ी बनाने में, क्योंकि मीठी पूड़ी है उसमें हम लोग शक्कर डालकर उसको गूँथते हैं तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एक बार मैं गैस पर कढ़ाई रखी और ऑयल वगैरह गर्म हो गया तो ये देखिए मेरी कलौजी पक गई थी, तो वही आपको दिखा रही हूँ मैं। तो मेरा ऑयल गर्म हो गया था तो मैं बेल रही थी तो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो मैं क्या काम की मैं गैस बंद करके पूरी लोई बना लेती हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ बेल कर मुझे छानना ही रहता है, तो थोड़ी जल्दी हो गई मेरी और थोड़ा फटाफट निकल जाता है, टाइम भी नहीं लगता। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक जो है बड़ी काम की चीज़ है। तो मैं ये सब बनाने के बाद सिर्फ मैं आज कलौजी पूड़ी और थोड़ा सा छाछ था मेरे यहाँ, जलेबी थी, यही सब हम लोग आज खाएँ, दाल चावल वगैरह नहीं बनाए। फिर मैं लग जाती हूँ घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि लगभग ये जब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो 9 बज रहे हैं, क्योंकि मोहन और सोनू निकल गए थे समथिंग 9:30 बजे तक निकल गए थे, क्योंकि उनकी ट्रेन जौनपुर से थी तो चाचा ले जाएंगे उनको छोड़ने। और ये देखिए मैं जो बाहर का थोड़ा सा एरिया है मैं लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दरवाजे के पास गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर दरवाजे के पास गंदगी रहती है तो बाहर निगाह उसी गंदगी पर ही जाता है, थोड़ी नेगेटिविटी का भी असर दिखने लगता है। और मम्मी मेरी बर्तन देखिए नल के पास धो रही हैं और मैं साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हूँ। और मम्मी बर्तन धोती रहती हैं, मैं जो भी धुली रहती हैं वो उसको ला के मैं स्टैंड में लगाती रहती हूँ। तभी नैना आ जाती है, हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। बाबू की बंदूक है, उसको वो ऐसे वैसे उसको तोड़ मरोड़ के और भी ख़राब कर डाल रही है। अब क्या देखो इसका बचपना बड़ी प्यारी है। और उसके बाद सब काम हो जाता है मेरा और फिर मैं दोपहर का टाइम है, लगभग 11:30 बज रहे हैं, मैं और बाबू खाना एंजॉय करेंगे। खाने में मेरे आज कलौजी, मीठी पूड़ी और जलेबी है, जो कि कल पापा भिजवाए थे, मेरे डैडी मेला था मेरे यहाँ तो ऐसे भिजवाए थे, तो मैं और बाबू खाए। और आज देखिए आज का मौसम कुछ ऐसा है, एकदम अच्छा, एकदम बादल खुले हुए हैं, आसमान एकदम साफ़ है और थोड़ी थोड़ी धूप भी है। तो क्या है कि जो फसल है वो सूख रही है और जो भी कपड़े वगैरह थे उसको हम लोग धूप में डाले हैं सूखने के लिए, क्योंकि कितना भी वॉशिंग मशीन में सुखाओ, फ़ैन के नीचे सुखाओ तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर स्मेल आती रहती है। और ये सब करने के बाद मैं चली जाती हूँ बाबू का कपड़ा प्रेस करने, क्योंकि कल बाबू का स्कूल है तो आज ही से सब मेंटेन रहता है, तो कल उतनी भाग दौड़ नहीं रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।